और दोस्तों, कुछ चर्चा करते हैं कि हिंदू कौन है और हिंदू शब्द कहाँ से आया। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे सज्जन कि ये जो हिंदू शब्द है ये फारसी शब्द है और ये अरब से आया है। कुछ और वीडियो देखी, कई वीडियोज़ में ऐसा ही देखने को मिला जो यूट्यूब पर है। एक यूट्यूब पर एक वीडियो और देखा, उसमें किसी सज्जन ने बताया, बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं वो यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, सबका एक ईश्वर है और सबकी एक ही धर्म पुस्तक है। कितनी हास्यास्पद बातें हैं दोस्तों। इससे आगे मैं वीडियो में एक और चीज़ देखी कि उसमें दिखाया गया है एक सज्जन के द्वारा कि 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक व्यवस्था दी, एक जजमेंट किया। उसमें होल्ड किया गया कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ ठीक नहीं है और ये बाहर से लिया गया शब्द है। ये वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कतई गलत बात है। हम सिलसिलेवार चर्चा करते हैं इन तथ्यों पर। देखिएगा, अगर हम इस बात को माने कि जो उत्तर पश्चिम से अरब के लोग हमारे देश में व्यापार करने आए या बाद में आक्रमण भी किए गए, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो सै का भ्रंश उन्होंने है किया। सै बोलने में उन्हें परेशानी होती थी, इसलिए है आसानी से बोल पाते थे। इसलिए जब वो सिंधु नदी के पार आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी, सिंध महासागर को हिंद महासागर, सप्ताह को हफ्ता और सिंधुस्तान को हिंदुस्तान, इस तरह के उदाहरण देकर लोगों ने समझाया कि उन्होंने सब बदल दिए और तभी से सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया गया। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर तो मुसलमान कुरान शरीफ को कुरान हरीफ कहते, शाहजहाँ को हाजहाँ कहते और शेरशाह सूरी और आपका साहिब आलम, मतलब हर जगह शाह का इस्तेमाल बड़ी ठीक तरह से करते हैं। ऐसा नहीं है, ये तथ्य बिल्कुल गलत है। हमें अपने पुराणों में, अपने धर्म ग्रंथों में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि हिंदू शब्द कहाँ से आए। जब ये देखा गया, ढूंढा गया, तो आप देखेंगे कि बहुत पुराना हमारा एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में शिव जी पार्वती को उपदेश कर रहे हैं, और उस ग्रंथ का जो नाम है, उस ग्रंथ का नाम मैं आपको बताऊं, वो है मेरु तंत्र प्रकाश। इसके 22वें सूत्र में स्पष्ट रूप से आप पाएंगे हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया। और आप भविष्य पुराण में भी देखेंगे, इसके 5वें अध्याय के 36वें श्लोक में जो वेद व्यास द्वारा संकलित है, उसमें भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कालिका पुराण देखेंगे, पारिजात हरण देखेंगे, बहुत से ग्रंथ हैं। और बंगाली शास्त्र है जिसका नाम है कल्पद्रुम, उसमें भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मैथिली कोश में आप ढूंढेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। और ये 2012 के सन 2012 में पृथ्वीराज रासु जो लिखी गई चंद्रप्रदीप द्वारा, तब तो यहाँ मुसलमान बहुत यातायात नहीं थे, उसमें भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बात कतई निराधार है कि वे हिंदू शब्द ये बाहर से आया है और वहाँ से हमने लिया है, ये धारणा गलत है।
दूसरे मैं उस सज्जन को बता देना चाहता हूँ कि बाहर के जो धर्म है उनका धर्म ग्रंथ एक नहीं है और एक खुदा को भी नहीं मानते। ये बात अलग है कि एकेश्वरवाद में सभी विश्वास करते हैं। इसके पीछे तथ्य ये है कि जब भी सत्य प्रकट होता है वो नए रूप में प्रकट होता है। आप देखेंगे कि दुनिया में एक वेशभूषा नहीं हो सकती सभी की, एक धर्म नहीं हो सकता किसी का भी, एक तरह का विचार नहीं हो सकता किसी का भी, और एक तरह खान पान नहीं हो सकता। विभिन्नता मिलेंगी क्योंकि दो ब्रेन एक फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं कर सकते। और तमाम झगड़ा इसी बात का है दुनिया में। एक छोटी से छोटी यूनिट अपना परिवार भी लेंगे तो वहाँ भी विचार भेद निश्चित मिलेंगे। बाप के बेटे के, भाई के बहन के, पति के पत्नी के, माता के पिता के, सबके अलग अलग विचार मिलेंगे। अब एक दूसरे का विचार दो ही तरह से आदमी फॉलो करता है, या तो उसके प्रभाव में या फिर उसके दबाव में, नहीं तो सबके अपने स्वतंत्र विचार हैं। और इन स्वतंत्र विचारों ने अलग अलग धर्मों को और धर्मों के अलग अलग शाखाओं को जन्म दिए। आप पाएंगे जो उधर का धर्म बाहर का बताते हैं, सबसे पहले अब्राहम का उल्लेख आता है। जो यहूदी हैं जिनके पैगंबर अब्राहम माने जाते हैं, तो वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। उसके बाद मूसा आए, तो ये सब लोग यहूदी थे और एक ही धर्म का पालन करते हैं। लेकिन उसके बाद 2020 जो आया, 2020 में अब से 2000 अब 2000 साल पूर्व में ईसा मसीह आए। और ईसा मसीह ने, वो यहूदी थे, सभी गरीबों को गले लगाया और सेवा का प्रचार किया। तो जो इनके पुजारी थे यहूदियों के, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उसको क्रूस पर, सूली पर चढ़वा दिया। तो उसके बाद जो जीसस के फॉलोवर हुए वो सब ईसाई हो गए। और ईसाई के बाद आप देखें, आज से 14,000 साल पहले मोहम्मद साहब आ गए। मोहम्मद साहब ने एक नए धर्म को जन्म दिया और उनके फॉलोअर्स मुसलमान कहलाए। लेकिन ये सब एक तरह से रहते हैं या एक धर्म ग्रंथ को मानते हैं, या ये बात गलत है। देखिएगा आप ईसाइयों को देखिएगा, वहाँ बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। अब न्यू टेस्टामेंट के बाद भी ईसाइयों में कैथोलिक अलग हो गए, प्रोटेस्टेंट अलग हो गए, मेथोडिस्ट अलग हो गए। तो अलग अलग सबकी विचारधाराएं एक विचारधारा कैसे हो सकती है। इसी तरह आप देखेंगे मुसलमानों में, देखेंगे सुन्नी अलग हैं, शिया अलग हैं, महमदी अलग हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें बोहरा एक अलग ब्रांच है और रोहिंग्या अलग ब्रांच है। इस तरह 72 फिरके इनके यहाँ हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सब एक ही उसमें रहें। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पारसी लोग हैं, इनका भी धर्म ग्रंथ अवेस्ता है और ये जरथुस्त्र इनके पैगंबर हैं और अहूर देवता को मानते हैं। ये इनकी मान्यताएं अलग हैं। ईसाई गॉड को मानते हैं। ये सब अलग अलग सबकी मान्यताएं चलती रही, मान्यताएं होती रही। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ भी एक धर्म में काफ़ी ब्रांचें अलग अलग बट गई। हमारे यहाँ सबसे सनातनियम सब हैं ही, लेकिन उसके बाद वैदिक कहलाए, चूँकि वेद का हमने अनुसरण किया। कुछ आर्य कहलाए, चूँकि आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ होता है, और इसको लेकर के एक अलग ब्रांच आर्य समाज की भी दयानंद सरस्वती ने चलाई। और लेकिन जो वेद को नहीं मानते थे, उन्होंने अपना अलग ब्रांच चलाई। महात्मा बुद्ध
जैनी, इन्होंने ये वेद को नहीं मानते थे। चारवाक भी हैं, वो वेद को नहीं मानते, अलग मत है। तो आप ये देखेंगे, लेकिन वहाँ भी ये देखिएगा, बौद्धों में महायान, हीनयान, मतलब वहाँ भी एक ब्रांच नहीं है। तो अब और हीनयान के बाद ब्रजयान, मतलब तीसरी भी एक ब्रांच बन गई। जैनियों में आप देखेंगे, जैनियों में क्या है कि जैनियों में आप श्वेतांबर देखेंगे, दिगंबर अलग हैं, उनको अलग अलग देखेंगे। इसी तरह से एक सिख नानक साहब के द्वारा सिख संप्रदाय चला गया। इसके आगे चलेंगे तो देखेंगे जो सनातनी कहलाते हैं, तो उनमें भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि एक व्यक्ति ढूंढने निकला, मालूम करने निकला कि वह हिंदू कौन है, चलो देखते हैं। तो एक सज्जन से मिला, भाई आप कौन हैं? बोले मैं तो सिख हूँ, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। आगे बढ़े तो एक ने बोले मैं तो बुद्ध हूँ, तीसरे ने कहा मैं तो बौद्ध हूँ। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर वो बोले हम तो नाथपंथी हैं, कोई ने कहा कबीरपंथी हैं। आगे बढ़े और पूछा और तहकीकात की, तो बोले हम तो सनातनी हैं। फिर पूछा उसने, भाई सनातनी कौन हो? तो उन्होंने कहा जी हम तो वैष्णव हैं। बोले वैष्णव अलग होते हैं? बोले जी हाँ। दूसरे ने कहा, बोले हम तो शैव हैं। तीसरे ने कहा हम तो शक्ति की पूजा करते हैं, इसलिए शाक्त हैं। चौथे ने कहा हम तो जो सुने हुए हमारी जो श्रुतियाँ हैं उन पर आधारित हैं, तो हम तो स्मार्थ। तो अलग अलग पंथ और अलग अलग बातें, ये निश्चित रूप से ये इस दुनिया में होती रही हैं, होंगी ही। अब आर्य समाज की और आर्य की बात आई, ये आर्य शब्द भी हमारे यहाँ कोई नया शब्द नहीं है। कोई कहते हैं ये ईरान से आया, कोई ग्रीक आर्य थे, कोई कहीं से बताता है, कोई कहीं से बताता है। आर्य शब्द का आप देखेंगे वर्णन रामायण में भी आया है। इसके बाद 5100 साल पूर्व जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए, तो गीता के दूसरे ही अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण भगवान जब अर्जुन को समझाते हैं कि वे ये मोह और ये विषाद तुमको कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये तो आर्यों की पहचान नहीं है, ये तो अनार्य क्या करते हैं इस तरह की बातें, तुम तो योद्धा हो। तो ये आर्य शब्द भी हमारे यहाँ बहुत पुरातन शब्द है, ये भी कोई नया शब्द नहीं है। इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं। और ये सब बातें हुई, और ये इसके बाद बात उठी कानून की। तो हमारे यहाँ जो कानून बनाया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये कोडिफाइड किए गए। और हिंदू मैरिज एक्ट में देखेंगे आप, ये परिभाषित किया गया है कि जो आपके ईसाई हैं, मुसलमान हैं और यहूदी हैं और पारसी हैं, इनको छोड़ करके ये एक्ट सभी पर लागू होता है। तो इसको एक जगह बांध दिया गया। तो इस तरह देखेंगे जो हमारी ब्रांचेज अलग अलग हुई, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे सनातनी हो, सब पर ये एक ही एक्ट लागू होता है। इसी के अंतर्गत सब विधि व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। इससे थोड़ा आगे देखेंगे, चूँकि हिंदू शब्द में इसलिए थोड़ा डिस्प्यूट रहा, क्योंकि हिंदी शब्द का जो अर्थ है अरबी में, वहाँ हिंदू को शब्द का गलत अर्थ किया गया है। वहाँ चोर, लुटेरे, इस तरह से उसका अर्थ किया गया है। जबकि हिंदू शब्द का तो हमारे यहाँ जो अर्थ किया गया है,
हिनस्ति दुष्टान्वा, जो दुष्टों का नाश करता है वो हिंदू है, और हीनता को दूर करे, बुराइयों को दूर करे, वो हिंदू है। तो हिंदू शब्द का हमारे यहाँ पहले से इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसमें एक विशेष बात आप ये देखेंगे कि एक हिंदू शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमारी सभी ब्रांचों को एक जगह बांधता है। बाहर के जो धर्म है उनमें कोई एक ऐसा शब्द नहीं जो सबको एक जगह बांधता हो, क्योंकि इसकी मोटी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, 3 जो बातें मानता हो वो हिंदू है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? 3 क्रियाएं हैं। जो पुनर्जन्म में विश्वास करता हो, जो अग्नि की पूजा करता हो, और मृत्यु के बाद जिसका अंतिम संस्कार अग्नि में होता हो, वो हिंदू है। इस पहचान करने चाहिए स्पष्ट रूप से। जो भ्रमित हैं लोग और जो तरह तरह की बात करते हैं कि हम तो हिंदू नहीं, हम तो जैनी है, हम तो हिंदू नहीं, हम तो बौद्ध हैं, हम तो सिख हैं। अरे भाइयों, ये तो देखो कि आप ये सब 3 चीज़ मानते हैं नहीं। अगर ये तीनों चीज़ आप मानते हैं तो निश्चित रूप से आप हिंदू ही हैं। तीनों चीज़ में से अगर कोई ये कहे मैं तो पुनर्जन्म को नहीं मानता, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिएगा आपकी जो अग्नि के सामने आपके सब संस्कार होते हैं नहीं, चाहे शादी का संस्कार हो, चाहे पूजा पद्धति हो, कोई भी आपके उत्सव हों, वो सब के सब आप अग्नि के सामने ही संपन्न करते हैं। अग्नि को पवित्र मान करके संपन्न करते हैं। इसी के साथ साथ आप ये देखिएगा आपका अंतिम संस्कार क्या दाह संस्कार होता है? नहीं। अग्नि में आपका अंतिम संस्कार होता है? नहीं, निश्चित होता है। तो इस तरह से ये हमको समझना चाहिए कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, चाहे हम हिंदुस्तान में हों, चाहे हम बाहर विदेशों में हों, दुनिया किसी कोने में भी हो। जो ये 3 चीज़ों का जो फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो सब के सब हिंदू हैं। इसलिए हम सभी को आपस में प्रेम से रहना चाहिए और आपस की भावना को समझना चाहिए। बस इसमें आज इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।